अगर आपका भी अचानक से वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है, बिना मतलब थकान रहती है, स्लीपलेसनेस रहती है और चेहरे पर पिंपल, एक्ने ठीक ही नहीं होते हैं, तो हो सकता है आपके हार्मोन इम्बैलेंस है। पर डरने की बात नहीं है, इन्हें अच्छे लाइफस्टाइल और इस वीडियो में बताए गए योगा पोजेस से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देर किस बात की, आते हैं मैट पर और शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। पहला आसन कर रहे हैं भुजंग आसन, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो थकान को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। चलिए सीखते हैं कैसे करना है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे रखेंगे और चेस्ट को इसके बीच में ड्रॉप करेंगे। कंधों को पीछे की तरफ रोल बैक करें और पैरों को जितना पास रख सकते हैं रखेंगे। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं। याद रखें एल्बो स्ट्रेट नहीं करनी है। अब यहाँ पर हल्का फुल्का दबाव अपने नेवल, अपने पेल्विक जोन पर महसूस करेंगे। मुस्कुराते हुए इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करें। इनहेल एंड एक्सहेल और अब रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है सेतुबंद आसन, जो आपके थायराइड के लिए तो बेस्ट है ही है, साथ ही साथ ये पेल्विक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी रहती है। चलिए इसे भी करते हैं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए आप अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटनों और पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस रखें। याद रहे एड़ियों को हिप से बिल्कुल चिपकाना नहीं है, इसे दूर रखें। अब अपनी हथेलियों को हिप के बगल में रखें, मैट की तरफ घुमाते हुए। अब एक गहरी लंबी सांस लें और हिप को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर 30 सेकेंड तक रहने की कोशिश करेंगे। श्वास की गति धीमी और गहरी। 30 सेकेंड बिताने के बाद आप आराम से हिप को ड्रॉप करें और रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट आसन यहीं से करते हैं। आसन का नाम है सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए आप दोनों पैरों को आराम से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हाथों को आप अपने पेट पर रख सकते हैं। यह आसन बेस्ट है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और ये साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। हाथों को रखने के बाद अब धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से हिलाएंगे। कोशिश करें कि शुरुआत में धीरे धीरे ही हिलाएं। इसे लगभग 30 सेकेंड करें और करने के बाद इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद पैरों को बंद करके रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है उष्ट्रासन, जो आपके हेड तक ब्लड फ्लो को पहुंचाता है, जिससे आपकी हेयर हेल्थ इंप्रूव होती है और आपके फेस से एक्ने और पिंपल जैसी दिक्कतें भी दूर हो जाती है। चलिए इसे करते हैं। आसन में आने के लिए अपने दोनों घुटनों पर आ जाए। अपने दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस बनाए रखना है। साथ ही साथ अपने पैरों के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस बनाएं। अब दोनों हाथों को कमर पे रखकर अपने हिप को आगे की तरफ पुश करें। अब धीरे धीरे एक एक करके हाथ खोलें और अपनी एड़ियों को पकड़ना शुरू करें। जब एक बार एड़ी पकड़ लें तो धीरे से हेड को ड्रॉप करें और रिलैक्सिंगली यहाँ पर 30 सेकेंड बिताएं। श्वास की गति धीमी और गहरी। 30 सेकेंड बिताने के बाद हाथों को एक एक कर वापस कमर पर लाएं और फिर धीरे से बैठ जाएं। अगला आसन है चक्की चाल आसन, जो आपके बेली फैट को टारगेट करता है और मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, जिससे सडन वेट लॉस या वेट गेन जैसी दिक्कतें मैनेज हो सकती हैं। चलिए इसे भी करते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को जितना वाइड हो सके उतना वाइड खोल के रखेंगे। अपने टोज को छत की ओर पॉइंटेड रखेंगे। पहले हम 5 राउंड क्लॉकवाइज लगाएंगे और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। याद रहे अपने हिप को भी साथ ही साथ आपने अच्छे से मूव करना है। तो इस प्रकार जाएंगे आगे, जैसे कि एक चक्की चला रहे हैं, और फिर हिप को पीछे मूव करके पीछे आएंगे। 5 राउंड क्लॉकवाइज करेंगे और 5 राउंड के बाद एंटी क्लॉकवाइज इसी प्रकार घूमेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन, जो आपके पेनक्रियाज, लिवर और किडनी की हेल्थ को इन्हांस करता है। इसे करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लें। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे आगे झुकते हुए अपने पैरों को छूने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसा तो धीरे से घुटनों को बेंड करें। पेट पे दबाव महसूस करते हुए फिर से पैर पकड़ने की कोशिश करें और अब एट द एंड अपने चेहरे को अपने घुटनों की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर 30 सेकेंड रुकेंगे और श्वास चलती रहेगी। आसन करने के बाद हाथों को उठाएं, इनहेल करें और रिलैक्स करें। आखिरी आसन है विपरीत करनी। ये हाईली इफेक्टिव है आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए। साथ ही साथ ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को भी रिलैक्स करके उसको बैलेंस में लाता है। चलिए सीखते हैं इस आसन को कैसे किया जाए।
इसके लिए एक बार फिर आप अपनी पीठ के बल लेटेंगे। इस बार आप अपने दोनों पैरों को छत की ओर सीधा करेंगे, अपने टोस को अपने तरफ बेंड कर लें। अगर ऐसा करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो आप ये आसन वॉल सपोर्टेड भी कर सकते हैं या फिर आराम से पैरों को इस तरह भी पकड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए यहाँ 30 सेकंड तक रुकने के लिए और श्वास को रिलैक्स रखने के लिए। 30 सेकंड हो जाए तो घुटनों को बेंड करें और रिलैक्स करें। बात करते हैं प्रिकॉशंस की। अगर आप एक एक्सट्रीम बिगिनर हैं और प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ बी जेंटल ऑन योरसेल्फ। खुद को ज़बरदस्ती पुश ना करें, इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर कोई रीसेंट एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या कोई स्पेशल केसेस जैसे हर्निया, स्लिप डिस्क या फिर सर्वाइकल, तो आप ये प्रैक्टिस अवॉइड करें। कब कब करना है? इसे हर रोज़ कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक आसन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। प्रैक्टिस करते टाइम याद रखें कि आपकी ब्रीदिंग डीप और रिलैक्स्ड हो, और अगर प्रैक्टिस करते हुए सांस रोकें तो ये गलत है। भूल कर भी सांसों को नहीं रोकना है। और अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो तो आप ये प्रैक्टिस शाम को भी कर सकते हो, पर याद रहे खाना खाने के तुरंत बाद ये प्रैक्टिस कभी नहीं करनी। कोशिश करें कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही आप अपनी प्रैक्टिस को मैट पे आके करें। अब बात आती है बेनिफिट्स की। चलिए इसके बेनिफिट्स जानते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हार्मोन्स जैसे थायराइड बैलेंस होते हैं, तो सडन वेट लॉस या वेट गेन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने और पिंपल रेगुलर प्रैक्टिस करने से कम हो जाते हैं। हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हेयर थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। और मेल्स में एनर्जी लेवल, मसल मास और फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल थी। अगर ये वीडियो आपको भी यूज़फुल लगी तो कमेंट करके बताइए। हाँ, ये वीडियो बाकियों के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि ओम।